हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश मस्वस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं जो कई बार मुझसे पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, तो चलो आज उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, हमारा बहुत मन करता है पढ़ने का, पर हम अपने आप को पढ़ने के लिए प्रिपेयर कैसे करें, कैसे हम अपने आप को मनाएं। क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है, हमारे पास बच्चे हैं, उनका होमवर्क भी करवाना है, हमें घर के काम भी करने हैं, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ इतनी हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। और अगर सपोज़ हम टाइम निकाल भी लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक लेते हैं तो घर के कामों में ऐसे उलझ जाते हैं कि घंटों निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। या कई बार ब्रेक लेते हैं, फ़ोन देखते हैं, फ़ोन देखते देखते मोटिवेशन के लिए फ़ोन देखते हैं कि थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, पर ज़्यादा देर हम मोटिवेट रह ही नहीं पाते हैं। और फिर फ़ोन में कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं लगता। कई बार ऐसे है कि हमारे घर गेस्ट आ गए हैं, हम फिर पढ़ नहीं पाते हैं, सुबह भी नहीं उठा जाता क्योंकि पूरा दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती रहती हैं। कभी बच्चों के एग्ज़ाम हैं, कभी हस्बैंड के लिए काम करना है, ये सब चलता रहता है। तो हम ऐसे में अपने आप को पढ़ने के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे हम अपने आप को ब्रेक दें, कैसे हम इन एक्टिविटीज़ के साथ अपने आप को सूटेबल टाइम निकालें पढ़ाई के लिए। चलो इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, फ़ोन से तो आप कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकते। फ़ोन से मोटिवेशन होना, ये मैंने पहले भी बताया है, वो टेम्परेरी है। 1 या 2 मिनट के लिए या 1 या 2 दिन के लिए आप मोटिवेट हो सकते हो। अगर आपको परमानेंटली मोटिवेट रहना है तो वो आपके अंदर से आएगा, वो आपको अपने अंदर से खुद लाना पड़ेगा और उसे कोई और नहीं लाएगा। ठीक है। अब कई बच्चों को तो ये सवाल है कि अब हम मतलब ऐसी स्टेज पर हैं कि अगर हमें कोई उंगली पकड़ कर चलाए ना तो ही हम चल पाएंगे, अगर हमारा कोई साथ दे, हमें कोई बैठ के सिर के ऊपर पढ़ाए तो ही पढ़ पाएंगे हम। अब देखो, ऐसा टाइम तो बच्चों अब गया, वो उंगली पकड़ के चलने वाला टाइम तो अब जा चुका है। अब आपकी कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आपको अपनी उंगली खुद ही पकड़नी है। इस टाइम पे आपको अपने आप को खुद ही मजबूर करना है, अपने अंदर से खुद ही मोटिवेट होना है। कोई टेम्परेरी मोटिवेट आपको सहारा नहीं दे सकता। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप हो सकते हो फ़ोन से, बट लंबे टाइम के लिए नहीं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैं वन बाय वन बताती हूँ। देखो, ये मतलब हो सकता है सब पे अप्लाई ना हो, ठीक है, पर बहुत वर्क करता है। मैंने खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है कि डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ना फ़ोन पे लगाम लगानी है अपनी। जो ये हम फ़ोन देखते हैं ना, फालतू की रील्स स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया जो है कि नोटिफिकेशन आ गया, हमें क्या लगता है चलो थोड़ा सा देख लेते हैं ना, 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, घंटों कब निकल गए पता ही नहीं चला। फिर हमें लगता चलो आज तो निकल ही गया, कल को पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। और ऐसे ऐसे करते करते कल कभी आता ही नहीं है ना। हमें कभी कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, कभी किसी की बात अच्छी लगने लग जाती है, कभी कोई रील हम शेयरिंग एंड ऑल ऐसे निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन रील्स को स्क्रॉल करना बंद करो। ठीक है, आपको क्या करना है इनसे बचने के लिए, ये एक लत की तरह है ये। ठीक है, इसको आपसे, अगर इसको से आपको अवॉइड करना है तो कैसे कर पाओगे, नोटिफिकेशन ही ऑफ़ कर दो। आप कोई भी फालतू की सोशल मीडिया ऐप यूज़ मत करो। ठीक है, कहना मेरे लिए बहुत आसान है और किया नहीं जाता, ये मैं मानती हूँ, बहुत मुश्किल है। कि कभी जैसे हमारे टाइम में हम लोग सीरियल देख लेते थे, है ना, न्यूज़ देख लेते थे, छोड़ना बहुत मुश्किल है। उसी टाइम पे हमें ऐसा हो जाता है कि चलो देख लो, आज आज देख लो, बस कल से नहीं देखेंगे, थोड़ा सा कर लें, है ना। बट नहीं, पर हमें अपने आप स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तो ही ये छूटेगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, जो मैंने तो ये किया था कि रात को ही आप नोटिफिकेशन फालतू के ऐप्स या तो आप अनइंस्टॉल कर दो, और अगर नहीं कर पाते हो तो हाइड करके रख लो। नोटिफिकेशन तो बिल्कुल सबका ऑफ ही कर दो, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हमारे मन में हो जाता है कि बस एक बार देख लेते हैं किसका मैसेज है, ठीक है, क्या चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसमें 10 15 20 मिनट वेस्ट कर देते हैं और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये सारी नोटिफिकेशन आप ऑफ़ कर दें, या जितनी फालतू की ऐप हैं आप हाइड कर दें। ठीक है, और
दूसरा आपको क्या करना है, अब देखो जब भटकते हो आप बीच बीच में, है ना, ये भटकाने वाली चीज़ें ही तो हैं। तो जो हमारा मन है, ठीक है, वो तो क्या करता है, आसान रास्ता चूज़ करता है हमेशा, है ना, उसको भागने नहीं देने हमें। हमारा मन तो देखो क्या करेगा, उसका हमेशा से नेचर रहा है, चंचल है मन, आप सब जानते हो कि उसे ईज़ी चीज़ें चाहिए, आसान की तरफ वो फटाफट भागता है, ठीक है, और हम उसके पीछे भागते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने मन के पीछे नहीं भागना है, बल्कि उसको अपने पीछे भगाना है। अब कुछ बच्चे हैं जो यंग हैं, उनकी मैं बात करूंगी, जो 20-25 ईयर्स के हैं, उनका क्या कहना है कि मैम कुछ रिलेशनशिप हैं हमारे, हम रह नहीं सकते, एडिक्टेड हो चुके हैं, मैसेज आ जाता है, फिर क्या करें मैम, ज़रूरी है ना। चलो ये सब ठीक है, आप पहले से ही बड़े एडवांस हो, तो मैं ज़्यादा तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, पर इतना ही कहूँगी, अगर कोई रिलेशनशिप हेल्दी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए तो आप अपने मन के साथ ऐसे गेम खेलो कि पहले आप एक बोरिंग काम जो आपको स्टडी वाला लगता है कि आप 1 घंटा पढ़े, उसके बाद 10 मिनट आप उनका मैसेज या फ़ोन जो भी है आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से आपका काम भी हो जाएगा और आपका जो इंटरेस्टिंग काम है वो भी बना रहेगा। लेकिन जो अनहेल्दी है, देखो उसके लिए तो आपको क्या करना है, जो ज़्यादा ही आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल जड़ से ही समाप्त करोगे तो ही कुछ हो सकेगा, उसको ख़त्म ही करना उसका ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जितने आप चांस देते रहोगे उतना ही आप फिर डीप में जाते रहोगे, आपका हर बार ऐसा रहेगा नहीं आज आज कल कल, और वो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए स्टडी के लिए सही नहीं है। तो वहाँ से आपको अपने आप को फार ही रखना है, अपने आप को आपको दूरी बना ही लेनी है वहाँ से, ठीक है। अब है जो घरेलू हैं, मतलब कि जो लेडीज़ हैं, वो बोलती हैं कि जैसे ही ब्रेक लिया, बच्चे का होमवर्क कराने लग गए, या कोई घर का काम आ गया, घर पे गेस्ट आ गए, ठीक है, या किसी इन लॉज ने कुछ काम कह दिया, तो हमारा टाइम चला जाता है, घंटों चले जाते हैं ब्रेक में, तो हम उसके लिए क्या करें। तो देखो ये सब तो चलता ही रहेगा, गेस्ट भी आएंगे, गेस्ट आना अच्छी बात है ना। तो आपको क्या करना है, देखो सारी चीज़ें ऐसे बहाने हैं ये सब, ठीक है, मैनेज हो नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल है, पर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकते, है ना। तो आपको इनके लिए क्या करना है, अब जैसे बच्चों का होमवर्क है, ठीक है, मैं मानती हूँ, मेरी खुद की गुड़िया है, वो बिल्कुल नहीं बैठती है टिक के, उसके ऊपर बैठना ही पड़ता है तभी वो कोई काम करती है। ऐसे ही आप सबके भी बच्चे होंगे, आजकल बच्चों का काम हमें खुद करवाना पड़ता है, तो कुछ इंटरेस्टिंग वे में उनसे करवाएं, ठीक है। 1-2 दिन लगेगा, हाँ, पर उनको हैबिट पड़ जाएगी तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, उनके लिए भी ईजी हो जाएगा कि उनका जो होमवर्क है तो आप कुछ इंटरेस्टिंग वे में करवाएं, और अपने लिए जो टाइम निकालना है आपको, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग निकालें, 3-4 बजे, ठीक है, उठने की हैबिट तो देखो आपको डालनी पड़ेगी। अब सीधा सीधा तो कुछ हो नहीं सकता, अगर इतना ही आसान होता पढ़ना या कुछ करना तो सभी कर लेते हैं ना। अब कुछ बोलेंगे कि सुबह मैम उठा नहीं जाता, दिन भर के काम से इतना थक जाते हैं कि सुबह पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। देखो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो अपने आप को आपको ऐसे मजबूर करना ही पड़ेगा कि आप उठें ही उठें। देखो अब कई बच्चे कह देते हैं मैम उसने कर लिया या आपने कर लिया, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट थे या आप तो मेहनत कर लेते थे, हमसे इतनी नहीं होती। ये सब कुछ नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई नालायक नहीं है यहाँ। देखो कोई भी है, हम क्यों अपने आप को नालायक कहें, है ना, वैसे भी ह्यूमन नेचर है, हम अपनी बुराई तो कभी खुद करते ही नहीं, है ना, तो फिर हम क्यों अपने आप को दूसरे से कम माने। देखो जिन्होंने भी कुछ हासिल किया है, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है या कोई अच्छी पोस्ट अचीव की है, तो ऐसा तो है नहीं अपने आप हो गई, है ना, तो कुछ ना कुछ उनको हासिल हुआ है, तो उन्होंने अपने अंदर को मारा ही होगा, है ना, अपने आप को मजबूर किया ही होगा, उठने के लिए किया होगा। मैंने जब पेपर किए तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 1:30 बजे या 2 बजे जैसे ही मेरी आँख खुलती थी मैं उठ के बैठ जाती थी, भले ही मैं बाद में सोच लेती थी, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं उठ जाती थी। तो देखो ये तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, और ये जब आप अपने आप को मजबूर कर दोगे ना अपने आप को, ठीक है, अपने बहाने आपके अपने आप ही साइड होने लग
जाएंगे। और आप यकीन मानो, आप 17 से 21 दिन तक अगर रेगुलरली ये रूल बना लेते हो कि नहीं आपको करना ही करना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, स्टार्ट कर दो, आप एक्शन ले लो, ठीक है। भले ही छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ो, चाहे बेशक पहला दिन शुरुआत करो आप 15 मिनट पढ़ लो, 20 मिनट पढ़ लो, पर पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। एक दिन उठ लो, 2 दिन उठ लो, ठीक है, ऐसा नहीं है, फिर आपका रूटीन बन जाएगा इससे। ऐसा करने से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आप मोटिवेटेड भी खुद होने लग जाओगे, आपको अच्छा भी फील होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे अब छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, जब हम अपने इन लॉज के साथ होते हैं तो हमें जब उठना होता है तो हम सोचते हैं कि 7 या 8 बजे तक नहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि अगर हम पड़े रहे तो वो बोलेंगे, है ना, तो हम उसके डर से लगा लो उठने लग जाते हैं, है ना। तो अब ऐसा ही हमें खुद के साथ करना, जब हम सेपरेट भी रह रहे हैं तो हमें ये बहाना नहीं देना कि चलो कोई बोलने वाला तो है नहीं, हम 7 बजे उठ जाएंगे, 8 बजे उठ जाएंगे, नहीं, ठीक है। हमें अपने लिए उठना है, उठना ही उठना है, ठीक है। तो हमारा काम इजी हो जाएगा। और रही ब्रेक के लिए आप टाइमर लगा लो बीच में, ऐसे आपको देखना ही है कि हाँ मैंने इतनी देर पढ़ा है, अब 10 मिनट का ब्रेक है, तो आपने टाइमर सेट कर लिया है कि आप उसी के अकॉर्डिंग फटाफट से अपने काम निपटाओ और फिर से आप पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, पर एक बार हो गया तो ये होता चला जाएगा और आप अपना एम ईजिली अचीव कर लोगे, ठीक है। तो देखो, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी, मोटिवेट होना है, खुद से होना है, फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट कर दो, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ब्रेक्स के लिए टाइमर लगा लो, अपना बहाने देना बंद करो खुद को, ठीक है। अपने अंदर को मजबूर करो, ठीक है, कि मुझे ये काम करना ही करना है। उसके बाद का रिजल्ट सोचो कि अगर देखो तो वो काम हो गया तो तुम्हारी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, है ना, तुम्हारे अंदर से हैप्पीनेस अपने आप ही आ जाएगी। तो आपको ये सब करना है। और सच में आप यकीन मानो, कोई एज बैरियर नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, सब बहानेबाजी है। हमारे मन है आसान रास्ते चूज़ करता है, हमें इसको चेज़ करना है, हमें मन की नहीं सुननी है, हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, बल्कि इसको अपने अकॉर्डिंग चलाना है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा आएगा, 1 महीना 2 महीना, फिर आपका रूटीन बन जाएगा और फिर खुद ही आपकी ये हैबिट हो जाएगी। और जब हैबिट हो जाती है कुछ ऐसा करने की, फिर सब अच्छा ही लगता है, फिर देखना सब आपको भी कहेंगे नहीं आपने तो कर लिया, है ना। ये सब है। तो अगर आप वैसे सबको ये सब बातें पता है, आप सब बहुत समझदार हो, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप क्या कहते हो इस बारे में, आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।